दोस्तों काफ़ी वीडियोस में कमेंट आते हैं और बोलते हैं सर कुछ टाइप 1 डायबिटीज़ के ऊपर भी वीडियोस बनाया करो। तो आज की वीडियोस टाइप 1 डायबिटीज़ के ऊपर ही रहने वाली है। आज की वीडियोस में हम देखेंगे कि क्या टाइप 1 डायबिटीज़ में जो बाहर से इंसुलिन लेने के बाद हम नॉर्मल सब कुछ खा सकते हैं क्या, मतलब और जैसे पहले खाते थे वैसे ही खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, क्योंकि इंसुलिन तो हमने ले ही लिया, उससे क्या आगे जाके नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। पूरा वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत नॉलेज आपको बढ़ेगा, स्किप मत कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर राजपूत और आपने लॉगिन किया है समाधान डॉक्टर। तो दोस्तों जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, अब टाइप 1 डायबिटीज़ के ऊपर पहले मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ कि ये है क्या। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या है दोस्तों, ये पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण जेनेटिक हो सकता है, दूसरा कारण एक्सीडेंटल भी हो सकता है, और तीसरा जो कारण है उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ टाइप 1 में कन्वर्ट होती है। अब जो पहला कारण है उसमें जेनेटिक है। जेनेटिक में हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही बीटा सेल्स को ख़त्म कर देती है, उससे भी सेल्स ख़त्म हो जाती हैं। आगे चल के ना फिर पेनक्रियाज बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, क्योंकि बीटा सेल्स ही नहीं रहती, तो डायबिटिक हो जाता है। सेकंड, एक्सीडेंटल, मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में मेजर उसके चोट लग गई और इंसुलिन जो मशीन है, जो पेनक्रियाज है, वो डैमेज हो गई और काम करना छोड़ गई, तो भी वो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हो जाएगा। और तीसरा, किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है और वो सही समय पर मैनेजमेंट नहीं किया उसने और अपना इलाज नहीं लिया, तो जो बीटा सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा इंसुलिन बना बना के थक जाएंगे और धीरे धीरे करके ना वो डेड हो जाएंगे। और जब पूरे बीटा सेल्स डेड हो जाएंगे तो इंसुलिन मशीन काम करना छोड़ देगी, तो भी वो टाइप 2 डायबिटीज़ टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया कारण। और टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बिल्कुल शरीर में नहीं होता, क्योंकि मशीन ही नहीं है। अब मशीन नहीं है तो इंसुलिन कहाँ से आएगा। तो ज़िंदा रहने के लिए इंसान को पूरी लाइफ, जितनी भी उसकी लाइफ है, उसमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, अपने डॉक्टर की सलाह से, बॉडी के अकॉर्डिंग कितनी डोज उसको लेनी है। अब बात करते हैं कि भाई टाइप 1 डायबिटीज़ है, रिवर्स नहीं हो सकती। मैं बाहर से इंसुलिन तो ले ही रहा हूँ, तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मीठा भी खा सकता हूँ, फ्रूट्स भी खा सकता हूँ, हाई कार्ब्स की चीज़ें भी खा सकता हूँ, थोड़ी सी डोज बढ़ा दूंगा इंसुलिन की, है ना। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो क्या ये सही रहता है क्या? बस इसी टॉपिक पर बात करनी है और ये बड़ा रोचक टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझने वाला टॉपिक है। देखिए दोस्तों, आप बहुत पेट भर भर के मिठाइयाँ खा रहे हैं, उसके बाद आपने डॉक्टर के अनुसार बढ़ी हुई डोज का इंसुलिन ले लिया और वो इंसुलिन आपके शरीर में जाके काम भी कर रहा है, जो बढ़ी हुई शुगर है उसको खून से पिक करके सेल्स को खिला रहा है, ठीक है। अब आप ऐसे रूटीन में, एक तो ये होता है आपने कभी कभी ऐसा किया, ओकेजनली कोई शादी है, पार्टी है, तो आपने कोई हाई कार्ब्स की डाइट खा ली, बाकी आप मैनेज करके चलते हैं। एक है कि आपने रूटीन लाइफ ऐसी बना ली, मन में एक फितूर बैठा लिया कि भाई मैं तो इंसुलिन तो ले ही रहा हूँ, इंसुलिन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देंगे, जीभ का स्वाद तो लें, कार्बोहाइड्रेट, मीठा जो भी है चटपटा तो खाएं, क्योंकि जैसे इंसुलिन की मात्रा बढ़ाएंगे वो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, भाई इंसुलिन तो वही है ना, पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाती थी वो भी इंसुलिन होता था, बाहर से जो आप इंजेक्शन से इंसुलिन ले रहे हैं वो भी इंसुलिन है। काम तो दोनों का एक ही है ना, बढ़े हुए शुगर को उठा के ना और सेल्स को खिलाना। सेल्स तो वही है ना, सेल्स की कैपेसिटी तो उतनी है ना। एक टाइम बाद में सेल्स फिर रेजिस्टेंस करने लग जाएगी, बढ़े हुए शुगर को लेने से मना करने लग जाएगी, क्योंकि आप लिमिट से ज़्यादा ग्लूकोज खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ हो चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ हो, रेजिस्टेंस तो हो सकता है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं उसका भी तो रेजिस्टेंस हो सकता है ना अंदर, शरीर के अंदर, क्योंकि आप लिमिट से ज़्यादा और जब कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो इंसुलिन की डोज तो आपने बढ़ा दी, तो बढ़ा हुआ जो इंसुलिन है उसने शुरू में तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके ना और सेल्स के दरवाजे तोड़ के उसको वो बढ़ी हुई शुगर खिला दी, ग्लूकोज खिला दी। लेकिन एक टाइम बाद में वो सेल्स बिल्कुल अपना दरवाज़ा पक्का कर लेंगी, वज्र का, लोहे का,
तो फिर वो आप चाहे कितनी इंसुलिन लेते रहें, फिर वो उस शुगर को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहेंगी, क्योंकि वो उसको उठा के खिला नहीं पाएंगी। दोस्तों एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको फिर से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा और इंसुलिन भी काम करना बंद कर देगा। शुरुआत में इतनी डोज काम करेगी, फिर डोज बढ़ाओगे, फिर और बढ़ाओगे, फिर और बढ़ाओगे, कहाँ तक डोज बढ़ाओगे। एक टाइम बाद इतना भयंकर रेजिस्टेंस हो जाएगा, खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहेगी, हाई ग्लूकोज हो जाएगा, हाई शुगर हो जाएगा, ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3 बीमारियां लगती रहेंगी और अंत बड़ा ख़राब होगा। इसलिए निष्कर्ष यही है कि कैसी भी डायबिटीज़ हो, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। खाने पीने का मैनेजमेंट सही रहेगा तो आप लॉन्ग लाइफ चलते रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ हो, चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस तो हर हालत में हो सकता है, चाहे वो पेनक्रियाज से बन के इंसुलिन आए, चाहे इंजेक्शन के द्वारा बाहर से इंसुलिन जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। दोस्तों अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं और नहीं रुक सकते और चीनी का अल्टरनेट जानना चाह रहे हैं, तो आप चीनी की जगह स्टेविया यूज़ कर सकते हैं। स्टेविया बिल्कुल शुगर फ्री है, नेचुरल है, प्लांट से तैयार होती है, पत्तियों से तैयार होती है। इंडिया में इसको मीठी तुलसी भी बोलते हैं। स्टेविया आप यूज़ कर सकते हैं, वही चीनी वाला स्वाद आपको देगी, आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। इसके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके लिवर को, किडनी को, हार्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको स्टेविया ख़रीदनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके ना आप लिंक से इसको बाय कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ग्लूकोमीटर ख़रीदना चाहते हैं तो ग्लूकोमीटर का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।